Hello everyone, welcome to पीपीटीआ बैंकिंग। सो होपफुली एसबीआई पीओ का आपने फॉर्म भर दिया होगा, नहीं भरा तो भर दीजिए। नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तैयारी कीजिए, गो एंड प्रिपेयर। देखो ये उन एग्जाम्स में से बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में भी है इन बैंकिंग एरिया। ठीक है, कई बच्चे ये कहते हैं सर कैट की कोचिंग ले लें। अरे कोई जरूरत नहीं, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी कर लोगे ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर लोगे अच्छे से, तो काफी कुछ चीजें, मैक्सिमम चीजें आपकी हो जाएंगी। मैं बता रहा हूं आपको, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। आपको आपके कॉन्सेप्ट से लड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी आज आपके लिए एक और सेट लेके आऊं जिसमें आज हम 2020 के क्वेश्चंस प्रीलिम्स के आपके डिस्कस करने वाले हैं और बहुत शानदार तरीके से। हम देखो, जहां मुझे लगता है कि मुझे वेरिएबल यूज करना चाहिए मैं वो भी करके दिखाता हूं, जहां मुझे लगता है मुझे कांस्टेंट नहीं रेशियो मेथड से करना चाहिए मैं वो भी करके दिखाता हूं। आपको निरंतर रेगुलर वे में आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। कोई डाउट हो तो नंबर इज 95171651। नंबर 2 इज 7837773651। इन दो नंबर को स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप। अगर मुझसे आपने डायरेक्टली बात करनी हो तो नंबर 1 है, इस पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों से दोनों माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 6,999 का, 7,000 से भी कम का, जिसके अंदर आपको लेक्चर पीडीएफ मिलेंगे, वेब नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज। खासकर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बताऊंगा आपको ये वीडियो के एंड में, सिर्फ और सिर्फ। और ये प्रीलिम्स प्लस मेंस का है। ठीक है, ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का कंबाइंड कोर्स है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स का अलग करना है मेंस का अलग करना है। क्लियर? चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में आते हैं। इन ईच क्वेश्चन टू इक्वेशन नंबर 1 and 2 आर गिवन, यू शुड सॉल्व बोथ द इक्वेशन एंड मार्क अप्रोप्रिएट आंसर। आंसर क्या क्या हो सकते हैं मेरे? x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y, x लेस देन y, x लेस देन इज इक्वल टू y एंड x if x इज इक्वल टू y और नॉट रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। मैंने पहले भी सेशंस में करवाए, आज भी करवाऊंगा और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि फैक्टर, इसके लिए आपकी फैक्टराइजेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए और करनी भी है। करनी आनी चाहिए का मतलब की हो। चलिए, पहले इक्वेशन क्या है स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो इसको जरा सॉल्व करेंगे। देखो प्लस मेरे को मल्टीप्लाई करने में 10x स्क्वायर चाहिए, प्लस माइनस करने पे माइनस 7x, तो 5 और 2 दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x इंटू ऑफ x माइनस 5 माइनस 2 ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आ गया? 2 एंड 5। x की वैल्यू को 2 एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3y स्क्वायर आना चाहिए मेरे पास, यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जितनी जल्दी फैक्टराइजेशन सीख लोगे उतना फायदा मिलेगा आपको प्रीलिम्स में। ठीक है, y इंटू वाई माइनस 3 प्लस, अगर 1 कॉमन लेता हूँ, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 एंड y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड 3। बताइए क्या आंसर आएगा? बताओ क्या आंसर आएगा? एक बार x बड़ा एक बार y बड़ा, तो क्या आएगा? नो रिलेशन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई रिलेशन है इनके बीच में। क्लियर? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आपको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 143 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 29y प्लस 210 इज इक्वल टू 0। देखो पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 24x प्लस 143 इज इक्वल टू 0।
देखो जब भी ऐसी इक्वेशन है ना, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसके फैक्टर बनाओ। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास 143। 143 के फैक्टर क्या है? 13 गुना 11 होंगे 143, इजंट इट? 13 गुना 11 143 होंगे, बिल्कुल होंगे। तो क्या आएगा ये? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 13x माइनस 11x प्लस 143 इज इक्वल टू 0। तो x इंटू ऑफ x माइनस 13 माइनस 11 इंटू ऑफ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x माइनस 13 इंटू ऑफ x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 11 एंड 13, इक्वल टू 0 पुट करोगे जब भी तो आंसर आएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन क्या दी है मेरे को? वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 29y प्लस 210 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसे क्वेश्चन पसंद है जहां पे आपको सोचना पड़े, आपको डिफाइन करना पड़े कि आंसर किस तरह से आएगा। ठीक है, देखो अब मुझे 210 चाहिए और प्लस माइनस करने में -29y और मल्टीप्लाई करने में मुझे 210 चाहिए। तो इस 210 के फैक्टर बनाओ जरा। अगर मैं 210 के फैक्टर बनाता हूँ कितना आएगा? 7 गुना 3 गुना 2 गुना 5 आएगा। 7 ये 21, 21 गुना 10 210 आएगा, इजंट इट? यही आता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इनको देखूं, देखिए अब मेरे पास है, अब देखो जरा, आपको 29 चाहिए, कैसे 29 आएगा? देखो ये 21 आ गया, 21 गुना 10 29 होता है भाई? नहीं होता, मतलब ऐड करके 31 आ रहा है। अगर मैं 7 गुना 2 लूं 14 इंटू 5 के 15, 14 15 29 हो गए, आ गया मेरा आंसर। तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने की, अदरवाइज ये क्वेश्चन कभी भी नहीं होते, ध्यान रखना मेरी बात। ठीक है, तो कितना हो गया? वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 14y माइनस 15y प्लस 210 इज इक्वल टू 0, y इंटू वाई माइनस 14 माइनस 15 इंटू ऑफ y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। y माइनस 14 ले लीजिए कॉमन, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया मेरे पास स्टूडेंट? 14, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y कितना आ गया मेरे पास? 15। तो देखो यहां से साफ पता चल रहा है y ग्रेटर देन x, क्योंकि y 14 दोनों से बड़ा है, 15 भी दोनों से बड़ा है, इजी। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा स्टूडेंट्स? ये नोट कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, करो। पहले क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड, अगले के लिए 20 सेकंड दूंगा, पहले ट्राई कीजिए आप जरा। लाइव क्लास वाला फील हो जरा, ट्राई कीजिए इसको प्लीज, ट्राई कीजिए। तरीके से शाबाश, चलो होपफुली आप कर रहे होंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना जरा। देखो पहले क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस 22x प्लस 117 इज इक्वल टू 0, यही दिए। अब 117 के फैक्टर बनाओ, 117 के फैक्टर बनाइए जरा, साफ साफ दिख रहा है आपको? ये क्या नंबर है? देखो क्या 13 गुना 9 है, और क्या 13 और 9 को जब आप देखते हैं यही होता है। चलिए देखिए जरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13x प्लस 9x प्लस 117 इज इक्वल टू 0। अब आपको एक और चीज अभी क्लियर करता हूं, तो x इंटू ऑफ x प्लस 13 प्लस 9 इंटू ऑफ x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या? -13, x इज इक्वल टू क्या? -9, तो x आ गया -9 एंड -13। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे आप जरा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, कई बच्चे क्या बोलते हैं सर ऐसा कर सकते हैं क्या? x के प्लस 9x
प्लस 13x प्लस 117 इज इक्वल टू 0। भाई क्यों नहीं कर सकते x इंटू एक्स प्लस 9 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब भी तो देखो सेम ही आ रहा है, x प्लस 9 और x प्लस 13, क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर? तो -9 -13 आ गया। अगला देखो सेकंड इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 23y 132 इज इक्वल टू 0। ट्राई करो। बिल्कुल देखो 132 किसका मल्टीपल है? 11 गुना 12 132 होता है। तो वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 11y प्लस 132 इज इक्वल टू 0। वाई इंटू ऑफ वाई प्लस 12 प्लस 11 इंटू वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 12 कॉमन लो, वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। वाई कितना आ गया? -12। वाई प्लस 11 इज इक्वल टू 0। वाई कितना आ गया? -11। तो देख लो भाई कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है। दिख रहा है कुछ? -11 -12, एक बार एक बड़ा एक बार एक बड़ा। आंसर इज नो रिलेशन, नो रिलेशन बिटवीन देम। क्लियर? नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे फटाफट। चलिए होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। चलिए फटाफट बता दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ट्राई करें प्लीज, टेल मी द आंसर। पहली इक्वेशन क्या करिए? 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 20 गुना 2 40, तो 40 के फैक्टर क्या होंगे? 8 और 5 कोपरा फैक्टर आ गए। तो 2x स्क्वायर प्लस और सॉरी माइनस आएगा पहले, माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्रॉस चेक भी करना है। सब्ट्रैक्ट करके -3x आ रहा है, मल्टीप्लाई करोगे 20 गुना 2 40x स्क्वायर, 2x इंटू ऑफ x माइनस 4 प्लस 5 इंटू ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 कॉमन लीजिए, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा इक्वेशन क्या बन रही है। सेकंड इक्वेशन इज 2y स्क्वायर 11y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 15 दूनी 30, इसे फैक्टर बनाओ, को प्राइम फैक्टर ढूंढने की कोशिश किया करो। को प्राइम वो होते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, 1 को छोड़ के, जैसे 6 और 5। 2y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2y इंटू वाई प्लस 3 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 3 ले लो कॉमन एंड वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू क्या क्या -3 एंड वाई इज इक्वल टू -5/2। बताइए देखो, एक बार तो दोनों बराबर हैं और एक बार आपका x बड़ा है, तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई। ऑप्शन देख लेना कौन सा सही है। क्लियर? मेरा काम है करवाना और डेप्थ में करवाना, और करवाऊंगा भी डेप्थ में, और जबरदस्ती करवाऊंगा, बता रहा हूं क्लियर करवाऊंगा। पीओ आपका मैं करवाऊंगा क्लियर, जुड़ो मेरे साथ। नंबर इज 9517771651। कॉल और व्हाट्सएप करो प्लीज। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इसके बाद आई थिंक अर्थमेटिक होंगे 3-4 क्वेश्चंस मेरे पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड के। x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। बताइए क्या आंसर है? ट्राई कीजिए। क्या x ग्रेटर देन y है, y ग्रेटर देन x है, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y है, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू x? क्या है बताओ मुझे, बताइए क्या आंसर है इसका?
चलिए पहला देखिए जरा, एक्स स्क्वायर 32 एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12 एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो क्या बोलूं, 8 और 4 बोल दूंगा, बिल्कुल पकड़ने लग गया आप लोगों को भी, शाबाश। 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू ऑफ एक्स माइनस 8 माइनस 4 इंटू ऑफ एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल हो गया 4 एंड एक्स आ गया 4 और 8। ठीक है, नंबर 2 पे देखिए, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ट्राई कर लो, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ट्राई कीजिए, शायद हो जाएगा, हो जाएगा, अरे कर लोगे। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस 24y प्लस 4y। देखो अब गलती क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, अपने ये तो कर दिया, हाँ तो पीस रहे, बट मुझे क्या चाहिए, 96 वाई स्क्वायर चाहिए, माइनस 96 वाई स्क्वायर। 96 के फैक्टर्स क्या होंगे, 12 गुना 8 होंगे, 2 दूनी 4 थी 12, 9 2 गुना 2, इनमें से ढूंढो कोई और फैक्टर अगर आपको मिले तो। देख तो रहा साफ साफ, जब मैंने लिखा तो समझ जाना चाहिए था, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या माइनस 20 तो आ रहा है, प्लस आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस क्या आ रहा है, 96 वाई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 96 वाई स्क्वायर चाहिए मुझे। क्लियर, तो इन चीजों का ध्यान रखना, बहुत सारी गलतियां लगती हैं फट जल्दी के चक्कर में, खास जब लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है आपके पास। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस की करेंगे तो वैलिडिटी भी अच्छी रहेगी आपकी मेमोरी की। वाई स्क्वायर माइनस 12y माइनस 8y प्लस 96 इज इक्वल टू 0, वाई इंटू ऑफ y minus 12 minus 8 into of y minus 12 is equal to 0, y minus 12 into of y minus 8 is equal to 0. Clear? So y is equal to 8 and 12. तो क्या आ गया, y ग्रेटर देन इज इक्वल टू x, क्योंकि एक बार तो बराबर और एक बार y मेरा क्या है, बड़ा x। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको प्लीज। चलिए, क्लियर, डन। चलिए अब मेरे पास 3 क्वेश्चन, आई थिंक 1 2 एंड 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक है, बिल्कुल 3 है कि 4 है, चलो 3 है 4 है, बहुत बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। करो जरा, देखो क्या दिया है, अ बोट ट्रेवल इन अपस्ट्रीम, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम इज डिक्रीज बाय 40% देन इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द करंट, मतलब स्पीड ऑफ द वाटर, एंड स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज गिवन 240 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। करिए इस क्वेश्चन को जरा, ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा आपको, स्पीड ऑफ द करंट मान लो, लेट स्पीड ऑफ द करंट x किलोमीटर पर आवर, ऐसा ही कुछ दिया। अब बोट ट्रेवल इन अपस्ट्रीम, स्पीड क्या है, अपस्ट्रीम, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, देखो स्पीड ऑफ अब अगर आप अपस्ट्रीम की बात करो, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगी मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, और करंट आप बोल सकते हो डिक्रीज टू 40%, की अगर इसका मैं 40% डिक्रीज करके यानी इसका मैं ले लो 60%, इसका अगर मैंने 60% ले दिया तो क्या हो जाएगा, ये x किलोमीटर पर आवर के बराबर आ जाएगा। इक्वेशन कंफ्यूजिंग थी, क्वेश्चन वाज कंफ्यूजिंग, कि इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दे रखा है और नॉर्मल स्पीड से आपको कंपेयर किया हुआ है। स्पीड ऑफ द बोट कितना है, 240 माइनस ऑफ x, इसका 60/100, और वो किसके इक्वल है, x के, ये कितना हो गया 3 5, ये कितना होगा 720 माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 5x, 720 इज इक्वल टू 5x प्लस 3x 8x, इन x की वैल्यू कितनी आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई मेरी स्पीड ऑफ द बोट, 90 किलोमीटर पर आवर। अब क्या कह रहे हैं, अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होगी मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द बोट कितनी है मेरे पास
240 माइनस ऑफ 90, आंसर इज 150 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर सी, इजी। इससे आसान क्वेश्चन क्या करना, ट्राई कीजिए, शाबाश। क्लियर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगला क्वेश्चन कैलकुलेटिव भी है और इंपॉर्टेंट भी है, सारी चीजें यहीं पे हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर, करिए जरा इसको। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए जरा। चलो अब मैन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अब मैन इन्वेस्ट रुपीज एक्स एंड रुपीज 2x एट 15% सिंपल इंटरेस्ट एंड एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी अगर वो x कर रहा है ये सिंपल इंटरेस्ट पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया मुझे? 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, कंडीशन नंबर 1। दूसरा क्या दिया है? ये तो सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरा क्या दिया? 2x। यहां दिया कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मेरे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 8%। चलिए ये कितना मेरे पास? 8%। देखो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड 2 ईयर। अब देखो जरा ध्यान से, आपको ये चीज पता होना चाहिए, 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? सिंपल कितना आएगा? 30% ऑफ एक्स आएगा, आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार बता रखा है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ए बी बाय 100 क्या होता है मेरा? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितना आ गया? 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8 बाई 100, यानी कितना आ गया? 16 पॉइंट। आपको याद होनी चाहिए चीजें, ये चीजें मतलब बिठा लो दिमाग में, कैसे बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट काम आएंगी। तो ये क्या हो गया? 16.64% ऑफ 2x। इनका डिफरेंस कितना दिया मुझे? 820, यानी 30/100 ऑफ x, ये 1 साल का 15, 2 साल का 30, माइनस ऑफ 16.64 पॉइंट हटाओ, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 ऑफ 2x इज इक्वल टू कितना? 820। मुझे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे आंसर बताना, बहुत इजी इक्वेशन है, बताता हूँ कैसे। होपफुली ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। देखो जरा, अगर मैं इसकी बात करूं कॉमन लो जरा, 1 2 3 4, ये आ गया मेरा एलसीएम। ये कितना आएगा? 3000x माइनस ऑफ, देखो ये कितना आएगा? इसको जरा 1600 पहला कितना? 15, 1600 क्या बोला उसने? सिंपल इंटरेस्ट ना कंपाउंड इंटरेस्ट। 1664 को जरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1664 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1664, क्योंकि ये क्या आएगा मेरे पास? 1664, इसका 1664, बट ये तो माइनस आ रहा है, माइनस तो आना नहीं चाहिए। क्या गड़बड़ क्या किया है? एक्स एट एंड 2x एट सिंपल इंटरेस्ट। चलिए देखो, अगर यहां से नेगेटिव आ रहा है तो इसको उल्टा कर दो इधर, अगर यहां से नेगेटिव आ रहा है तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, उल्टा ऐसे करेंगे इसको हम। देखो जरा, यहाँ प्लस कर दो या माइनस कर दो, कितना आ गया ये? 16 32, 64 गुना 2 128, तो 3328x माइनस ऑफ 3000x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 820 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना आ गया? 328x इज इक्वल टू कितना? 820 इंटू 10⁴। ठीक है, चलिए इसकी जरा कटिंग कर देखो। अगर ये एक्चुअली आंसर आ रहा है मेरा, तो 8 को किस नंबर से गुना करूं कि मेरे पास 0 आ जाए? तो 8 तो 16, 2.5 समथिंग। अगर मुझे 8 से 0 बनाना है तो मुझे चाहिए होगा 0.5 समथिंग, 2.5 समथिंग। तो इसको 2.5 टाइम्स करो जरा, 328 गुना 2 कितना हो गया?
656, इसका हाफ कितना हुआ? इसका हाफ कितना हुआ? 164। बिल्कुल जी, 800 से कितने में जा रहा है? 2.5 टाइम्स। तो कितना आंसर आ गया मेरा? ऑप्शन नंबर ए। तो आप देखो कि मेरे को डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया था, मैंने उसके अकॉर्डिंग लेके चला, बट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है, उस हिसाब से आप चल भी रहा था पता। चलिए क्लियर, लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, ये क्वेश्चन है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। A is 40% less efficient than B, who can do same work in 20% less time than C. If A and B together can complete 80% of work in 12 days, then in how many days 60% of work can be completed by B and C together? करें? Focus on the question. अभी पेन कॉपी छोड़ दो, टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं किसकी, A और B की, A is 40% less efficient than B, 40% का मतलब 2/5, अगर 5 है तो ये कितना हो गया? 3 हो गया, एफिशिएंसी की रेशो आ गई। बी हु कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम। अब टाइम की बात कर रहा है किसकी? बी एंड सी की। 20% लेस, अगर बी 5 है तो ये 4 होगा, दोनों सेम काम कर रहे हैं, टाइम का रेशो 5 4 5, तो एफिशिएंसी का रेशो 5:4। तो यहां से डायरेक्टली मैं कह सकता हूं, यहां से डायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि अगर एफिशिएंसी ऑफ बी इज 5 तो सी की 4 होगी मेरे पास। एफिशिएंसी ऑफ ए इज 3, बी 5 और सी 4। ये चीज थी इस क्वेश्चन में करेक्ट करने वाली, समझने वाली। क्लियर? ए एंड बी टुगेदर 80%। तो अगर 80% ऑफ वर्क आपके पास ए और बी कंप्लीट कर रहे हैं 12 डेज में, तो 20/4 20/5 4/3, तो टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना है मेरे पास? 15। 15 को अगर मैं ए प्लस बी के, और क्या कौन है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ टाइम 12 डेज, इसका सॉरी टोटल का 15 दिन में हो रहा है। अगर इसको 15 से गुना कर दूं, इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर इनको मैं 15 से गुना कर दूं तो क्या इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी? सॉरी, टोटल वर्क आ जाएगा। एफिशिएंसी 8 है ना कि 15, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 5 और 3 8, टोटल का 120 हो गया। अब मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी। तो 120, इसका 60% है 3/5। टाइम चाहिए मुझे बी प्लस सी का, तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए? मुझे बी प्लस सी की। 5 4 9, 3 3 9 4 8, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8 डेज। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शानदार सेशन था ये, कुछ क्वांट के, कुछ आपके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए, इक्वालिटीज के। क्लियर? मैं फिर बता दूं आपको, ओनली 6,999 7,000 से भी कम में पूरा कोर्स मिल रहा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस का। चलिए आपको फीचर्स बता देता हूं इसमें। ये फीचर्स मैं आपको बता देता हूं फटाफट इसमें। बट और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चूज एग्जाम करेंगे, बैंकिंग एग्जाम से जाइए, माफ कीजिएगा, एग्जाम पे जाइए, आपका SBI PO ये रहा, ठीक है। वीडियो कोर्सेज देखो, देखिए SBI ये रहा, PO प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स, आपका अपडेटेड कोर्स है ये, ठीक है। प्रीलिम्स प्लस मेंस क्या मिल रहा है? 400 प्लस लेक्चर, 344 टेस्ट, 750 प्लस PDF मिल रही है, 5,300 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, 3 आपको डेमो लेक्चर्स दिए हुए और 6,999 का। थोड़ा डिस्काउंट अगर चाहिए हो तो बोल दीजिएगा बात करके, सर ने डिस्काउंट के लिए बोला था, ऑलरेडी वेल्ड है, कूपन मिल जाएगा आपको। अब देखो जरा, सपोज करो मुझे इंग्लिश करनी है, ठीक है, 84 लेक्चर्स है और कंप्लीट है, कंप्लीट इंग्लिश है इसमें, ठीक है। देखो सपोज करो आपको नाउन एंड इट्स क्लासेस करनी है, वेब नोट्स। अब शुरू में मैंने बताया था वेब नोट्स चैप्टर की थ्योरी होती है बेसिकली, कि चैप्टर में थ्योरी पार्ट किया भाई, नाउन का करा रखा, क्या करवाया, उसके बाद क्लास PDF लेक्चर देखिए, फिर इसी के साथ एक ऑनलाइन टेस्ट है, तो वो चैप्टर आपका वहीं पक्का हो जाएगा। समझ आएगी बात? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और सभी में ऐसा है, अगर जैसे मैं एप्टीट्यूड की बात करूं, एप्टीट्यूड में भी ऐसे ही दिखाता हूं आपको भी मैं, ठीक है। देखो वेब नोट्स, क्लास PDF और ऑनलाइन टेस्ट, तो हर एक लेक्चर के साथ टेस्ट जुड़ा हुआ आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।